हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 1616 वैकेंसीज के लिए, स्पेशल रिक्रूटमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो आई थी 854 वैकेंसीज, और एक डिपार्टमेंटल वैकेंसीज आई थी। उनके लिए जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किए उनके लिए वीडियो बनाई गई है। कॉमन टॉपिक्स में क्या क्या पढ़े ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, या अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप ये वीडियो देखें, क्लियर हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो 28 नवंबर 28 नवंबर से आ चुकी है। एडमिट कार्ड और फाइनल डेट भी बहुत जल्दी ही आ जाएंगे, विद इन 1 वीक। उसकी अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर मिलेगी। यूट्यूब चैनल के लेटेस्ट वीडियोस जाकर आप डेली चेक किया करें, क्योंकि कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजती वीडियोस की। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या क्या कॉमन सेक्शन में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड मिसलेनियस टीचर्स की, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड मिसलेनियस टीचर्स के बाद हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए कॉमन सिलेबस क्या है। तो टीजीटी एंड मिसलेनियस टीचर्स में मिसलेनियस टीचर्स में तो टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, एंड मिसलेनियस टीचर में फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक, आर्ट, ये सब था। होप आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले पढ़ना है पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या आएगा? पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आपको देखना है डेली, न्यूज़पेपर या फिर टेलीविजन से न्यूज डेली सुनना है, और फील्ड ऑफ एजुकेशन से ज्यादा रहेगा क्वेश्चन। 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। पार्ट 2 में क्या रहेगा? रीजनिंग एबिलिटी है। रीजनिंग एबिलिटी में पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के, टीजीटी एंड मिसलेनियस टीचर्स के लिए। इसमें क्या रहेगा? पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन, असर्शन, वेन डायग्राम, ये रहेगा पार्ट 2 में। चलिए अब बात करते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या रहेगा और कितने मार्क्स करेगा? पार्ट 3 में कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन होगा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक जो है कंप्यूटर का सब कुछ आना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक आना चाहिए, एमएस ऑफिस, कीवर्ड, कीबोर्ड शॉर्टकट, जैसे कि हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट भी है, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। तो ये शॉर्टकट्स जो है जितने भी हैं सब आपको मिल जाएगा, गूगल कर लें। एंड देयर यूजेस, जैसे भी आपको मैंने बताया, कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशन से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एब्रीविएशन से को देख लें आप, काफी सारे रहेंगे इसमें। कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, ये आपको 10 मार्क का 10 क्वेश्चन रहेगा। फिर पार्ट 4 रहेगा, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, ये सारे। टीचिंग एड्स क्या यूज करते हैं पढ़ाने में, इवैल्यूएशन सिस्टम, पैटर्न क्या इवैल्यूएट करने का, असेसमेंट के मतलब स्टूडेंट के असेसमेंट के लिए क्या पैटर्न यूज होता है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होती है। तो ये सेक्शन पार्ट 4 में 10 मार्क का 10 क्वेश्चन रहेगा। सभी जितने भी टीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एनवीएस में और मिसलेनियस टीचर। अब इसके बाद तो ये हो गया आपका 40 मार्क का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इतना। और पार्ट 5 रहेगा जो आपका सब्जेक्ट है, उससे आपको पढ़ना रहेगा। पार्ट 5 वो अपना अपना सब्जेक्ट आपको देखना है। इसके बाद एक और सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्वालिफाइंग नेचर। पार्ट 6 मैंने लिख के रखा है, हाईलाइट किया। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, और एक लैंग्वेज रहेगा जो आपने सेलेक्ट किया रहेगा। वो आपको याद होगा आपने कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट किया है। 19 रीजनल लैंग्वेजेस में से एक कोई सिलेक्ट करना था, तो उससे 10 मार्क का रहेगा। इसमें आपको 4 मार्क्स जनरल इंग्लिश में लाने होंगे। तो जनरल इंग्लिश में कितना पढ़ना है सेपरेटली, 4 मार्क इंग्लिश में लाना होगा 10 में, 4 आउट ऑफ 10 एसेंशियल। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग द एरर्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिनोनिमस, एंटोनिमस, इतना पढ़ना है। फिर सामान्य हिंदी में भी 4 आउट ऑफ 10, 4 मार्क्स 10 में अलग से लाने होंगे क्वालिफाई होने के लिए। क्वालिफाई अगर ये सेक्शन नहीं होगा तो ऊपर का पार्ट 1, पार्ट 2, बाकी के जो भी पार्ट 1 टू पार्ट 5 है, चेक नहीं होगा पेपर, ये मैंने पहले भी बताया है। तो सामान्य हिंदी में भी 4 आउट ऑफ 10 लाना होगा। इसमें क्या पढ़ना है आपको? संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। और इसके बाद रीजनल लैंग्वेज जो आपने एक कोई चूज किया होगा, उसमें भी 4 आउट ऑफ 10 लाना है क्वालिफाई होने के लिए। इसमें भी आपको रीजनल लैंग्वेज में जो संधि, समास, विलोम जो सेम रहेगा, लेकिन उसको आपको रीजनल लैंग्वेज में वही प्रश्न, वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, एटसेट्रा। इसमें एक खास चीज ध्यान देने वाली है कि आपने जब सिलेबस डाउनलोड किया होगा नवोदय विद्यालय के, इसमें उसमें न्यूमेरिकल और एबिलिटी सब में लिखा हुआ है।
लेकिन जब आप मेन पीडीएफ में जाएंगे जहां से आपने पूरी डिटेल पढ़ी थी, तो उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 कहीं भी नहीं दिया है। तो ये आपको देखना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी आप थोड़ा करके जाएं, ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट ना करें। चलिए बात करते हैं पीजीटी की। अगर इस पे भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अभी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और मिसलेनियस टीचर एनवीएस के जो आने वाले हैं पार्ट 1 टू पार्ट 6 क्लियर कर दिया। अब पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट आपने अगर फॉर्म फिल किया है तो आगे आप देख सकते हैं ये वीडियो कि इनके लिए कॉमन टॉपिक्स क्या हैं। तो पार्ट 1 में दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको करंट अफेयर पढ़ना है, जिसमें कि एजुकेशन से ज्यादा, फील्ड ऑफ एजुकेशन से ज्यादा क्वेश्चन रहने के चांस रहेंगे। 10 मार्क का 10 क्वेश्चन रहेगा। करंट अफेयर के लिए आप न्यूज देख सकते हैं, डेली की न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। पार्ट 2 आपका रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन, रीजन वेन डायग्राम। 20 मार्क का 20 क्वेश्चन रहेगा। इसमें न्यूमेरिक एबिलिटी कॉमन जो सिलेबस है उसमें तो लिखा है, लेकिन जहां पर आपका एग्जाम का ये डिस्कस करें वहां पे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं दी हुई है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको भी देख के जाएं। मेन जो पीडीएफ है एडवर्टीजमेंट की, उसमें न्यूमेरिक एबिलिटी पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 कहीं भी मेंशन नहीं किया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। ये न्यूमेरिक एबिलिटी सिर्फ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ही मेंशन किया है, तो इसको थोड़ा देख के जाए। लेकिन इसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर हो गया। पार्ट 3 में कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो बेसिक रहेगा कंप्यूटर का, बिल्कुल शुरुआती, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट पढ़ना है, उनका यूज कैसे करते हैं, जैसे कि कंट्रोल ए अभी मैंने जस्ट बताया, कंट्रोल ए सभी सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो आपको शॉर्टकट विद देयर यूज आना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, ये पार्ट 3 में रहेगा। 10 मार्क का 10 क्वेश्चन। पार्ट 4 में रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग नेचर रहेगा इसमें पढ़ना, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं मतलब, ऑब्जेक्टिव क्या है, और बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग की क्या है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, कितना क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है अलग अलग लर्नर का, विशेषताएं, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एड्स क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कभी पढ़ाते वक्त ग्लोब यूज करते हैं हम, चार्ट पेपर पे कुछ ड्रॉ करके लेके जाते हैं, इवैल्यूएशन का क्या क्या पैटर्न है, कैसे कैसे स्टूडेंट की असेसमेंट होती है, ये पार्ट 4 में आपको 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आएगा। तो आपके लिए हो गए पार्ट 1 10 मार्क का, पार्ट 2 20 मार्क का, तो 30 इधर हो गए, पार्ट 3 हो गया 10 मार्क का 40, और इधर हो गया पार्ट 4 10 मार्क का, तो आपके लिए 50 मार्क के हो गए। उसके बाद जो पार्ट 5 रहेगा वो आपका अपना सब्जेक्ट से रहेगा, जो जो सब्जेक्ट है, जैसे आप इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं तो इंग्लिश पढ़ के जाएं, अगर आपका कॉम जो भी सब्जेक्ट फिजिक्स है जो भी है वो आप पढ़ के जाएं, वो आपका मेन रहेगा। अब इसके बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्वालिफाइंग इन नेचर, इसमें आपको 2 सेक्शन दिए हैं, ये क्वालिफाइंग रहेगा। पार्ट 6 जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, इसमें आपको क्वालिफाई करना ही होगा पार्ट 6 में, तभी जाके आपका पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 सब कुछ सारा सेक्शन चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा अगर आप इसमें पास नहीं करते। तो पास करने की क्या क्राइटेरिया डाली हुई है कि जो जनरल इंग्लिश है इसमें 4 मार्क्स आपको आउट ऑफ 10 लाने होंगे, मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन जनरल इंग्लिश रहेगा, 4 मार्क्स लाने ही होंगे। और सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी भी 10 मार्क्स करेगा, इसमें भी 4 आउट ऑफ 10 आपको लाने ही होंगे। तो जनरल इंग्लिश में आप क्या पढ़ के जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड सिनोनिमस एंटोनिमस, छोटा ही है सिलेबस। और सामान्य हिंदी में आप क्या पढ़ के जाएंगे, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये पढ़ के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो 4 मार्क्स आउट ऑफ 10, 4 मार्क्स आउट ऑफ 10 इसमें क्वालिफाई आपको होना होगा, तभी आपका पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 5 तक चेक होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, हाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग कोई भी अगर आप गलत आंसर कर देते हैं तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा आपका, 1 मार्क में 1/4 मार्क्स, सभी क्वेश्चन तो 1 मार्क के ही हैं।
जैसा दिख रहा है। तो आप अगर कहीं गलत करते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो जो आपका करेक्ट आंसर किया हुआ है उससे 1/4 मार्क्स कट हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल श्योर हैं किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए, तभी आप टिक मार्क करें, मतलब उसको आंसर करें। इसके बाद अगर मैंने कुछ गलत बताया या अच्छा, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये जो यहाँ पर दिया हुआ है कॉम सिलेबस, जब आप डाउनलोड करते हैं तो ये दिखता है यहाँ पर, बट एक्चुअली जब आप वहाँ पर जाएंगे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में, तो उसमें ये सेक्शन पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक कहीं भी न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला सेक्शन नहीं है। तो इसको क्या करें, आप थोड़ा ज़रूर पढ़ के जाएं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह थोड़ा ज़रूर देख के जाएं, बेसिक्स एटलीस्ट। इसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई कंफ्यूजन रह जाती है या कुछ मुझसे एरर हो गया बताने में, तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं।